भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जब स्टार्टिंग करता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टार्टअप इंडिया बहुत बड़ी हेल्प करती है कि जितने प्रोडक्ट मान लिया उसके दिमाग में सुन लिया कि गारमेंट्स जा रहे हैं, कहीं से सुन लिया है, इन चीज़ें उसे मालूम है, उसी में वो लगा रहता है। दौरान उसको ये पता रहे कि मैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है या इंपोर्ट करें। ये आइटम चुनना एक्सपोर्टर है डायमंड्स का, कट एंड पॉलिश डायमंड। नमस्कार डॉक्टर सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन होगा हमारा, वो जो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जब स्टार्टिंग करता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम ही ये होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज करे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मार्जिन निकले, उसको ज़्यादा मतलब हेल्प हो, इजी भी हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। तो आप कोई इन चीज़ों के ऊपर बता सकते हैं कुछ कि कौन सा प्रोडक्ट आप सजेस्ट करेंगे पहले इंपोर्ट करने के लिए? जी बिल्कुल ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो हर आदमी के मन में होता है कि मैं आखिर करूं तो किस चीज़ का इंपोर्ट करूं या एक्सपोर्ट करूं। आइटम चुनना, उसमें स्टार्टअप इंडिया बहुत बड़ी हेल्प करती है कि जितने प्रोडक्ट मान लिया उसके दिमाग में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर हम उसको ये सिखाते हैं, उसके साथ बैठकर बताते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया से कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहे हैं। उसको आइडिया ही नहीं होता है, कहीं से उसने सुन लिया कि गारमेंट्स जा रहे हैं, कहीं से सुन लिया हैंडीक्राफ्ट आ रहा है, कहीं से सुन लिया स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है, बस उसी में वो 2-3 चीज़ें उसे मालूम है, उसी में वो लगा रहता है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया में हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको पूरा सीन समझाया जाए और उस दौरान उसको ये पता रहे कि मैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो कहीं से सुन के किसी वजह से आ रहा हो, उसको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मान लिया केरला में बैठा है आदमी और वो कह रहा है मुझे केसर एक्सपोर्ट करना है, तो हम उसे बताएंगे कि भाई केसर एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आपको बार बार कश्मीर जाना पड़ेगा। या कश्मीर वाला कहे मुझे नारियल एक्सपोर्ट करना है, कहीं से सुन लिया उसने, कर सकता है। पर हम ये चीज़ें ऐसे डिस्कस करते हैं बिल्कुल जैसे एक मरीज अगर आया है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उससे पूरा पूछेगा आपने कल क्या खाया था, आप क्या कैसे रहते हो, आपका लाइफ स्टाइल क्या है। इसी तरह से ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता है कि हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें। ये आइटम चुनना एक बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल और मैं देना चाहता हूँ। मैट्रिमोनियल में जैसे उसे पता नहीं है कि मुझे कौन सा मैच चाहिए, जॉब वाला चाहिए, बिजनेस वाला चाहिए, या दूर वाला, नज़दीक वाला, उसके क्या नेचर है क्या नहीं। तो मैट्रिमोनियल वाले का काम है वो मैचिंग कराना। इसी तरह से हम जो भी हम स्टार्टअप इंडिया में आता है तो उसकी प्रोडक्ट से मैचिंग कराते हैं, ऐसा प्रोडक्ट उसके लिए चुनते हैं जो कि वो उसको आगे तक चला सके। तो मैं यही कहूँगा ज्योति जी कि प्रोडक्ट चुनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। हम उसको पूरी जानकारी देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की, और उस प्रोडक्ट में क्या कमियां रहेंगी, क्या खूबियां रहेंगी, कि मान लिया एक्सपोर्ट करना है उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, इंपोर्ट करना है उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। इन सब को मिलाकर वो प्रोडक्ट चुनने की तरफ हम उसको लेके जाते हैं, और इस तरह से वो एक अच्छा प्रोडक्ट अगर उसने चुन लिया है तो वो एक अच्छी तरक्की कर सकता है, बहुत तेज़ी से उसमें सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही उसने सही नहीं चुना है तो वो उसको दिक्कत आ सकती है। तो स्टार्टअप इंडिया यही कोशिश करता है कि प्रोडक्ट एक प्रॉपर चुना जाए। बहुत इतने प्रोडक्ट हो रहे हैं, हज़ारों प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हज़ारों इंपोर्ट हो रहे हैं, उनके बीच में वो किसके लिए एलिजिबल है, वो अपने बजट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी मैन पावर के हिसाब से। तो ये स्टार्टअप इंडिया उसको कोशिश करके उसको एक सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि उसको कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए। देखिए प्रोडक्ट तो बहुत हो सकते हैं। जैसे अगर आज हम कहें कि जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम की इतनी ज़्यादा खपत है और हमारे यहाँ निकलता है पेट्रोलियम बहुत कम है, बल्कि हम दूसरों से रॉ पेट्रोलियम मंगा के, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, फिर उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से फिर सबसे बहुत बड़ा इंडिया एक्सपोर्टर है डायमंड्स का, कट एंड पॉलिश डायमंड।
डायमंड की कटिंग करके पॉलिश करके, क्योंकि यहाँ की लेबर बहुत अच्छी है और स्किल लेबर है, तो उसके लिए जितना हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उतना ही रॉ डायमंड भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो डायमंड, लेकिन ये सब चीज़ें ये हाई वैल्यू वाली चीज़ें हैं और एक नया व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि इनको कर सके। और भी बहुत तरह के ऑयल्स हैं जो एडिबल ऑयल्स हैं, मेटल्स हैं, एक स्क्रैप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि बड़े लेवल पर भी है और वो छोटे लेवल से भी हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल जो है अभी एक तरह से उसमें बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं, लेकिन छोटे ग्रुप्स की भी उसमें जगह है वो। तो इस तरह से मेटल इज़ ए गुड प्रोडक्ट। और एक्सपोर्ट के अंदर हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ से बहुत कपड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है, क्लोथिंग एक्सपोर्ट होती है और फैब्रिक भी एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो कॉटन फैब्रिक बहुत जाता है, कॉटन गारमेंट्स बहुत जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो करना चाहता है उसके साथ बैठ के स्टार्टअप इंडिया कोशिश करता है कि एक सही प्रोडक्ट उसको चुन कर दे। ठीक है मैम, थैंक यू।